हमारे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 में काव्य खंड में जो पहला पाठ सूरदास, जिसमें 11 पद हैं, पिछले वीडियो में हम 10 पद का अध्यापन कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, उसका वर्णन हो गया है, आप लोग जान चुके हैं। अब आज इस वीडियो में आखिरी पद 11 नंबर पद की व्याख्या की जाएगी, पढ़ाया जाएगा, अध्यापन किया जाएगा, हम सभी लोग उसको समझेंगे, जानेंगे, वर्णन किया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पद नंबर 11 सूरदास कक्षा 10। संदेशों देवकी सौ कहियो, हों तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। जदप टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो अर तातो जल ताहि देख भज जाते। जो जो मांगत सोय सोय देती क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़ो रहत और सोच। मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है करस नकोच। ये हो गया पद। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ भी जानना चाहिए। धाय माने सेविका, तिहारे माने तुम्हारे, सुत माने पुत्र, मया माने दया, जदप माने यद्यप, टेव माने आदत, तऊ माने तब भी, प्रात माने सुबह, लाल लड़ते माने दुलारे बालक, उबटनो माने गरम करना, तातो माने गरम, ताहि माने उसे, भज जाते माने भाग जाते, क्रम क्रम माने धीरे धीरे, रैन दिन माने रात दिन, उर माने हृदय, संकोच माने संकोच। तो इस पद का जो संदर्भ है, सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, या इसके रचयिता सूरदास जी हैं पूर्वानुसार, क्योंकि संदर्भ का मतलब होता है परिचय। 11 पदों के लिए एक समान ही रहता है। प्रसंग देखा जाए, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण भगवान के प्रति माता यशोदा के स्नेह का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए, हम सभी लोग अध्ययन कर चुके हैं, जान चुके हैं, जानते भी हैं कि भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा ने किया था। इनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, परंतु कंस के भय से, कंस के डर से इनको गोकुल में नंद बाबा के घर माता यशोदा के पास भेज दिया गया था, पहुंचा दिया गया था। माता यशोदा ने अत्यंत स्नेह के साथ भगवान श्री कृष्ण का पालन पोषण किया। वहीं पर ये विकसित हुए, बड़े हुए, बड़े हो जाते हैं, कंस को मारते हैं, बहुत कथाएं हैं इसके बारे में, और मथुरा का राजा बनते हैं। काफ़ी दिन व्यतीत हो जाता है, ये नहीं आते हैं। एक बार उद्धव जी माता यशोदा के पास आते हैं। माता यशोदा से बातचीत होती है। माता यशोदा उनका सम्मान करती हैं, उनका स्वागत करती हैं, और माता यशोदा पथिक उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा कुछ संदेश है, इसे जा करके माता देवकी से कह देना। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म माता देवकी से हुआ था, अर्थात देवकी ही उनकी माता थी। लेकिन जो पालन पोषण किया, जिसने माता से ज़्यादा दुलार प्रेम दिया, वो माता ही है। माता मानते हैं, माता ही माना जाएगा। लेकिन जन्म हुआ था माता देवकी से, तो माता यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारा कुछ संदेश है, इसे जाकर के माता देवकी से कह देना, देवकी से बता देना, उनसे बता देना। पद की पंक्तियों को देखें। संदेशों देवकी सौ कहियो, हे उद्धव, हमारा कुछ संदेश है, इसे जाकर के माता देवकी से कह देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की मया करत ही रहियो। यद्यप मैं तुम्हारे पुत्र की मात्र सेविका ही हूं, परंतु मैं कह रही हूं कि उस पर दया करते रहना। जदप टेव तुम जानत उनकी तऊ मोहि कही आवे। यद्यप उनकी आदतों को तुम भली भांति जानती हो, उनकी आदतों से भली भांति परिचित हो, तब भी मुझे कह आ रहा है, मैं कह रही हूं, मुझे कहना पड़ रहा है, मैं कह रही हूं, तऊ मोहि कही आवे। क्या
प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। सुबह होने पर हमारे दुलारे श्री कृष्ण को, मोहन को मक्खन और रोटी पसंद होता था, उसे बहुत ही प्रेम के साथ वो खाते थे। उसके बाद तेल उबटनो और तातो जल ताह देख भज जाते। जब मैं उनको स्नान कराने के लिए तेल को गर्म करती, पानी को गर्म करती, तो उसको देख करके वे भाग जाते थे। उसके बाद वे जो जो जिद करते हुए, हट करते हुए मांगते थे, अपनी मांग रखते थे, जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। जो जो जिद करते हुए, हट करते हुए हमसे मांग करते, जब मैं उसे देती, उसको मैं पूरा करती, उनके हट को पूरा करती, तब वह धीरे धीरे नहाते थे। सूर पथिक सुन मोह रैन दिन बढ़ो रहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। रात दिन हमारे हृदय में यही चिंता बनी रहती है। सूर पथिक सुन, पथिक माने उद्धव जी, सुनो, हमारी बात को सुनिए। रैन दिन, रात दिन, दिन रात, बढ़ो रहत और सोच, उर माने हृदय। हे उद्धव, हे पथिक उद्धव, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। रात दिन हमारे हृदय में यही चिंता सताती रहती है, यही चिंता सदैव बनी रहती है। क्या मेरो अलक लड़े तो मोहन हुई है कर संकोच। हमारे दुलारे श्री कृष्ण क्या चिंता बनी रहती है? माता यशोदा पथिक उद्धव से कह रहे हैं कि हे उद्धव, हमारी बात को ध्यान से सुनिए। रात दिन हमारे हृदय में यही चिंता बढ़ी रहती है, बनी रहती है, विद्यमान रहती है कि हमारे दुलारे श्री कृष्ण अपनी माता देवकी से अपनी बातों को बताने में संकोच करते होंगे, हिचकिचाते होंगे, अपनी बातों को नहीं कह पाते होंगे। मुझे यही चिंता सताती रहती है, हमारे दिल में यही चिंता बनी रहती है। अतः हे उद्धव, हमारे संदेश को जाकर के माता देवकी से कह देना, सुना देना। तो इस प्रकार से व्याख्या यहीं पर पूरी होती है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसका भी ध्यान करना है, देखना है। तो पिछले पदों के अनुसार यहाँ भी सबसे पहले संदर्भ में हमने बताया, कई बार बताया, अनेक बार बताया। 10 पद की व्याख्या कर रहे हैं, 11वें पद की व्याख्या हो रही है। यहाँ पर संदर्भ पूर्व अनुसार भी होगा, जैसे पिछले में हमने देखा है, अभी भी बताया। देखिए, प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद पंक्ति, प्रस्तुत काव्य पंक्ति, प्रस्तुत पद्य पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से होते थे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये हो गया संदर्भ। और उसके बाद में अगली हेडिंग होगी प्रसंग। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बालक श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा के स्नेह का वर्णन किया है, उनके प्रेम का वर्णन किया है। ये हो गया प्रसंग। और उसके बाद में अगली हेडिंग है व्याख्या। व्याख्या हम कैसे लिखेंगे, आइए थोड़ा सा इसको भी देखते हैं, जान लेते हैं। संदेशों देवकी सो कहियो। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारा संदेश जाकर के माता देवकी से कह देना। क्या संदेश है, उसका वर्णन अगली पंक्तियों में है, सूरदास जी ने किया है। हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियो। यद्यप मैं तुम्हारे पुत्र की मात्र सेविका ही रही हूँ, फिर भी मैं कह रही हूँ, उस पर दया करते रहना। जदब तेव तुम जानत उनकी तऊ मोय कही आवे। यद्यप तुम उनकी आदतों से भली भांति परिचित हो, जानती हो, फिर भी मैं कह रही हूँ, मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे कह आता है। प्रात होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भावे। सुबह होने पर हमारे दुलारे श्री कृष्ण मोहन को मक्खन और रोटी पसंद होता था, उसको वे बड़े ही प्रेम के साथ खाते थे। उसके बाद तेल उबटनो और तातो जल ताहि देख बच जाते। जब उनको स्नान कराने के लिए, नहलाने के लिए जब मैं तेल और पानी को गर्म करती, तो उसको देख करके भाग जाते थे। उसके बाद वे कुछ जिद करते थे, हट करते थे, अपनी मांग रखते थे। जो जो वो मांगते, जब मैं उसे पूरा करती, तब वो धीरे धीरे नहाते थे। जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। देखिए, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर शब्दों का, अक्षरों का बार बार क्रम आ रहा है, मतलब अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो जो जो मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। श्री कृष्ण जब जो पानी और तेल को गर्म देकर भाग जाते, फिर
जो जो मांगते, जिद करते, हट करते, जब मैं उसे पूरा करती तब धीरे धीरे नहाते थे। हे उधो, हे पथिक उधो, सूर पथिक सुन मोह रहन दिन बढ़ो राहत और सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा पथिक उधो से कह रही, हे उधो हमारी बात को सुनिए। रात दिन हमारे हृदय में यही चिंता सदैव बनी रहती है, सताती रहती है, बढ़ती रहती है कि हमारे दुलारे श्री कृष्ण, मेरे अलग लड़े तो मोहन हुई है करस तो कुछ, हमारे दुलारे श्री कृष्ण अपनी बातों को, अपने मन की व्यथा को, अपने हृदय की बातों को माता देवकी के सामने प्रकट करने में संकोच करते होंगे। तो हे उधो, यही मेरा संदेश है, इसको जाकर के माता देवकी से कह देना। यहीं पर ये व्याख्या कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में सभी पदों की भांति यहाँ पर भी व्याख्या कंप्लीट होने का जो क्रम है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और अंतिम में अंतिम हेडिंग काव्यगत सौंदर्य, इसको लिखना नहीं भूलना चाहिए। काव्यगत सौंदर्य, बिना इसके व्याख्या अधूरी या अपूर्ण मानी जाती है। काव्यगत सौंदर्य, और इसके अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में भी बताया 5 हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। 1 2 3 4 5। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा, शैली और रस, छंद और नंबर 5 अलंकार। इन 5 बिंदुओं का वर्णन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत। तो भाषा में ब्रज भाषा, और शैली में मुक्तक शैली, और रस में वात्सल रस। रस में वात्सल रस, छंद में गेय पद, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार। अभी हमने पढ़ाते समय बताया है अलंकार, अनुप्रास अलंकार कहां पर है। जोय जोय मांगत सोय सोय देती, क्रम क्रम करके नहाते, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत 5 हेडिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। भाषा ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, रस वात्सल रस, छंद गेय पद और अलंकार अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार से यह व्याख्या कंप्लीट हो गई, संपूर्ण हो गई। इस प्रकार से सूरदास के पाठ में 11 पद था, 11 पदों की व्याख्या पूरी हो गई है, उसका अध्ययन हो चुका है, आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, हम सभी लोग उसके बारे में जान चुके हैं। तो पढ़ने का वही तरीका, तैयारी करने का वही तरीका जिसको हमने पिछले वीडियो में कई बार बताया है कि सभी विद्यार्थी इसको मोबाइल लेकर के बैठेंगे, यूट्यूब खोलेंगे। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, ये अंतिम पद है इसलिए मैं सारी बातें बता रहा हूँ। हमारा चैनल अगर यदि आपके मोबाइल में सब्सक्राइब नहीं है तो यूट्यूब खोलेंगे, माइक का बटन ऑन करेंगे, एसके पांडे टीचर बोलेंगे, हमारा चैनल आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियोस पर टिक करेंगे, हमारे द्वारा डाली गई जितनी वीडियोस हैं सब सामने आ जाएंगी। 11 पदों की व्याख्या हो चुकी है और अलंकार तीनों पढ़ाया जा चुका है, सूरदास का जीवन परिचय पढ़ाया जा चुका है, सारे कुछ यूट्यूब में मौजूद हैं, विद्यमान है, हमने सारी जो है वीडियो डाल दिया है। तो करना क्या है, आप यूट्यूब खोलेंगे और हमारे वीडियोस को देखना शुरू करेंगे। सारे पदों का रिवीजन करना है और एक एक पदों का कैसे रिवीजन करना है उसको हमने सभी बार, प्रत्येक बार बताया है कि किसी भी वीडियो को आप जो पढ़ना है, तुम्हें आपको जो पढ़ना है उसको खोलते हैं, टिक करते हैं, तो कम से कम 5 बार उसको रिप्ले कर कर देखना चाहिए। अगर अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो, सही ढंग से पूर्ण रूप से अगर समझना चाहते हैं तो 5 बार रिप्ले करके अवश्य देखना चाहिए। 3 बार पहले रिप्ले करके ध्यानपूर्वक एकाग्रचित होकर मन लगाकर सुनेंगे, देखेंगे। 4थी बार देखते हुए, सुनते हुए रिप्ले करके रफ कॉपी पे कलम से लिखेंगे। 5वीं बार क्या करना है, 4थी बार अभी आपने जो लिखा है उसका मिलान करेंगे कि क्या त्रुटि हुई, क्या छूटा है। ऐसा करके, करते हुए करके रिवीजन करेंगे तो ये हमारी गारंटी है, ये हमारा दावा है कि आपको व्याख्या बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी और आप परीक्षा में बेहिचक, बेधड़क लिखने के लायक, लिखने में सक्षम हो जाएंगे। ये हमें आशा है और ये हमारी गारंटी भी है। कहने का जो मतलब है, आपको इस हिसाब से तैयारी, रिवीजन करना है और करना चाहिए। अगर अच्छी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो करना ही होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई विचार इस वीडियो में जो हमने पढ़ाया, अध्यापन किया,
व्याख्या की, वर्णन किया। कहीं भी अगर कोई सुझाव आपके मन में आता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि हमने बताया इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता, केवल परमात्मा पूर्ण है। हाँ, किसी अध्यापक का, किसी का अच्छे से अच्छे ढंग से कार्य करने का उद्देश्य होना चाहिए, और यही उद्देश्य होता है कि हम अच्छे से अच्छे कार्य करें, ऐसे इतने अच्छे से ढंग से वीडियो बनाएं और अध्यापन करें कि हमारे सभी विद्यार्थियों को अच्छे ढंग से, सरलतम तरीके से समझ में आ जाए और उनको ये व्याख्या या जो भी चीज़ है वो तैयार हो जाए। ये उद्देश्य होता है। तो हमारी कामनाएं आप लोगों के साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। आज के दिन ये 11वां पद सूरदास के पाठ का यहीं पर संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। सभी लोग रिवीजन करके हमारे निर्देश के अनुसार तैयारी करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट विषय के साथ, नेक्स्ट हेडिंग के साथ। तब तक के लिए सादर धन्यवाद।